बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासिर जैदी है। आजकल अवाम का तेल निकालने पर लगे हुए हैं खान साहब। खान साहब की हुकूमत माफियाज की हुकूमत है। लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और शायद दुरुस्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ कि एक ही दिन में 25 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया। बात सिर्फ पेट्रोल महंगा करने की नहीं है, और वो भी 25 रुपए। ये है बात कि 26 तारीख को महंगा किया, यानी 4 दिन पहले पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी। अब इसका एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर ये होता है कि पहले ओगरा समरी जनरेट करती है और फिर वज़ीर आज़म साहब के पास जाती है। वज़ीर आज़म साहब उसके अपने मर्जी के मुताबिक उसको समरी को एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, उनकी मर्जी है, या उसमें रद्द-बदल कर दें, उनकी मर्जी है। और ये समरी जब भी चली जाए, कीमतों का इतलाक जो होता है महीने की आखिरी तारीख को डिसीजन होता है और पहली तारीख से इतलाक शुरू हो जाता है। ये 26 तारीख का नोटिफिकेशन हुआ और उसी दिन इतलाक हो गया कीमतों के ऊपर। ये पहली बात है जो तवज्जो तलब है। यानी 31 दिन होंगे जुलाई के, 4 दिन ये, 35 दिन तक अगर ये कम भी हो गई प्राइसेस, तो 35 दिन तक ये महंगी प्राइसेस ही जाएंगी, जिससे कम अज कम 70 अरब रुपए का फायदा होगा ऑयल कंपनीज को। ये मामला क्या है, आइए इसको जरा हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मामला शुरू ये हुआ कोविड से। कोविड आया, आपके सामने ही है, पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस बहुत बुरी तरह गिरी हैं, बहुत ज़्यादा बुरी तरह गिरी हैं। याद होगा आपको जब अमेरिकन ऑयल की प्राइस गिरी थी और वो मनफी $37 पर बैरल हो गई थी। यानी आप एक बैरल अगर ऑयल खरीदेंगे, आपको $37 भी देंगे वो। उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुआ था, लोगों ने कहा कि यार फौरन हमें तेल खरीद लेना चाहिए, लेकिन लोगों को इतना नहीं पता था कि हम अमेरिकन तेल नहीं लेते। मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि हम कौन सा तेल लेते हैं। एक मशहूर तेल है अमेरिकन, जो मनफी $37 तक गया है। उसी दिन प्राइसेस में, उस दिन और उससे अगले दिन प्राइसेस जब मैं देख रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, तो एक और ऑयल है जिसका नाम है ब्रेंट। ब्रेंट होता है यूके का ऑयल। इसकी तकरीबन 25 से 30 के दरमियान इसकी ना पर बैरल प्राइस थी, लेकिन हम ये भी नहीं लेते। इसलिए हम अमेरिका, और रूस का भी एक ऑयल है, हम वो भी नहीं लेते। ये हम 3 ऑयल इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत पड़ जाएगी, कैरिज बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। हमारे करीब तरीन ममालिक हैं गल्फ ममालिक, सऊदी अरेबिया और यूएई। हम उनसे लेते हैं ऑयल। और उस वक्त जब ये मनफी $37 पर बैरल प्राइस थी अमेरिका में, तो गल्फ का जो ऑयल है उसकी प्राइस पता कितनी थी? ये एवरेज प्राइस आ रही थी तकरीबन $15-16। मैं आपको लगे हाँ तो ये भी बताता चलूं कि सऊदी अरब और गल्फ की प्राइस जो है ना, यूएई की प्राइस, इन दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करते हैं, यानी इनकी एवरेज निकालते हैं, तब वो प्राइस निकलती है जो पाकिस्तान खरीदता है। वो एवरेज प्राइस बन रही थी कि $15 से $16 पर बैरल। लेकिन पाकिस्तान को इसमें मजे की बात यह है कि $4 पर बैरल डिस्काउंट भी मिलता है, रियायत मिलती है। यूं ये प्राइस आ गई थी $12 पर बैरल। अब मजे की बात ये देखिए, कमाल काम ये देखिए कि हुकूमत ने बैन कर दिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। वजह ये थी कि सो कॉल्ड लॉकडाउन भी था और हमारे पास बहुत ज़्यादा तेल वाफिल मकदार में मौजूद था। गवर्नमेंट ने कहा हम इम्पोर्ट करते हैं। इस दौरान आवाज़ें आनी शुरू हो गई रिफाइनरीज की तरफ से। ऑयल रिफाइनरीज बार बार चीख चीख कर कह रही थी, भाई खुदा का वास्ता कुछ ऐसा करें कि ऑयल की प्राइसेस जो है ना वो आप रोज़ाना की बुनियादों पर तय कीजिए। वो रोज़ाना खत लिखती थी। और अगर आप डेली बेसिस पर आप नहीं कर सकते, आप वीकली बेसिस पर भी नहीं कर सकते, तो कम से कम 15 दिन बाद तायुन कीजिए, वरना हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, हम बंद हो जाएंगे। लेकिन किसी ने उनके इस फरियाद पे कान ना धरे। मामला जू का तू रहा, सो कॉल्ड लॉकडाउन हट गया। अच्छा, पेट्रोल की प्राइसेस जो खपत थी, उसकी डिमांड थी, वो भी बढ़ गई। लेकिन हमने फिर भी पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो, सॉरी, पेट्रोल की इंपोर्ट पे पाबंदी नहीं हटाई, हमने पेट्रोल नहीं खरीदा। इसकी क्या वजह है, हमने क्यों नहीं खरीदा, ये बताता हूँ मैं आपको। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम सस्ता ऑयल खरीद रहे होते हैं ना, मार्केट में से ऑयल सस्ता हो जाता है मार्केट के अंदर, तो मजीद सस्ता होने के भी तो चांसेस होते हैं ना। तो अगर जब वो आ गया था ऑयल, हमें $12 पर बैरल मिल रहा था, तो उस वक्त हमें खरीद लेना चाहिए था, सौदा करना चाहिए था। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम खरीद लेते, सौदा कर लेते, सौदा करते हैं, इसके ऊपर साइन होते हैं, जो भी हम काम करते हैं ब्यूरोक्रेसी साइन करती है, सेक्रेटरी साइन करता है। अगर ये तेल गिर जाता मजीद नीचे, यानी 12 से हो जाता बिलफर्ज 8, 7, 5 गिर तो सकता था, एक पॉसिबिलिटी तो थी, तो ये फिट केस बन जाता नैब का। तो हम डर गए, हमारी ब्यूरोक्रेसी पहले ही नैब से डरी गई, उसने इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे पास सोल्यूशन कोई नहीं था।
सोल्यूशन इसमें ये होता है कि ऐसे मौके पर जब ब्यूरोक्रेसी काम करने से इनकार कर दे, सियासतदान आगे आते हैं। वज़रा को आगे आना चाहिए था, कैबिनेट आगे आती, खुद वजीर आजम आगे आते, इनिशिएटिव लेते और फौरन खरीद लेते ऑयल। लेकिन हमने ऑयल नहीं खरीदा। उसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क में ऑयल की शॉर्टेज हो गई। ये एक पहलू है बात का, हमने नहीं खरीदा। दूसरी बात ये, हमारे पास स्टोरेज फुल थी, वो खत्म होने लगी थी, लेकिन हमने, बात यह है कि अपनी स्टोरेज नहीं बढ़ाई, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। हमें ऑयल खरीद लेना चाहिए था पहले तो, इस तरीके से जो मैंने बताया, और फिर अपनी ऑयल की कैपेसिटी बढ़ानी थी स्टोरेज की, जैसे चाइना ने बढ़ाई है। चाइना ने पता नहीं कितने माह का या सालों का ना आगे का तेल लेके रख लिया है सस्ता। अब ये तो हो गया जी एक पॉइंट। अब आइए जरा ऑयल कंपनीज के ऊपर। ऑयल कंपनीज ने कहा जी आपने तो इंपोर्ट ही नहीं करने दिया, हमारे पास ऑयल नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा जी आपके पास ऑयल है, उन्होंने गिरफ्तारियों की बातें कर दी, छापों की बात कर दी, वो उनके ऑयल डेपोज पे छापे मारने लगे। उन्होंने कहा है सारी ऑयल कंपनीज ने, देखिए ये ना कीजिए, ये तो रिजर्व तेल होता है, ये हमारा उसमें नहीं आता जो जखीरा हमें हर सूरत मेंटेन करना होता है। जखीरा होता है 30 दिन का मेंटेन करने का। तो वो कह रहे थे वो तो हमारे पास इसलिए नहीं है कि आपने नहीं लेने दिया। बहरहाल गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें 4 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया। अब यहाँ पे पहले इसका इफेक्ट क्या हुआ ये बाद में जानते हैं। सिर्फ ये मान लें कि अगर ऐसी ही बात है जो मैंने आपको बताई है, ऑयल कंपनीज का भी मौकफ मान लें और हुकूमत का भी, यानी इसकी पेट्रोल की शॉर्टेज थी, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आज इंडिया हमला कर देता हमारे ऊपर खुदा न खासा, तो हमारे पास ऑयल नहीं था, हम जंग नहीं लड़ सकते थे। खैर ये मामला हो गया। वो कहने लगे थे, हुकूमत कह रही थी आपके पास ऑयल है, आप देते नहीं। कंपनीज कह रही थी हमारे पास ऑयल है ही नहीं, हम कहाँ से दें। इस दौरान 4 करोड़ का जब उन्हें जुर्माना हुआ, अब यहाँ से बैकफुट पर आई है गवर्नमेंट। पता नहीं क्या मुकमुका हुआ है, कौन सी करप्शन ऐसी हुई है। ये पहले तो नदीम बाबर साहब और अब्दुल रज़ाक दाऊद जैसे लोग, ये उमर अयूब जैसे लोग, ये बैठे हैं, नाअहल भी हैं, और दो का तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इनकी तो अपने IPPs हैं, इनको तो ज़ाहिरी बात है सूट करता है ये पेट्रोल का बहरान पैदा करना। नदीम बाबर ने पहले चूना लगाने की कोशिश की, इमरान खान साहब को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की कैबिनेट में। उन्होंने कहा है कि जनाब पेट्रोल इसलिए नहीं मिल रहा कि हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं उन्होंने ज़ख़ीरा कर लिया है। खान साहब को पता नहीं लगा, लेकिन 2-4 वज़रा चीखे हैं। उन्होंने कहा भाई पेट्रोल ज़ख़ीरा करने की इतनी गुंजाइश तो है ही नहीं जो हमारे पेट्रोल पंप्स पे हैं, आप इस कदर झूठ ना बोलिए, आप असल वजह बताइए। उन्होंने कहा सॉरी। वो बाहर चले गए, थोड़ी देर में आए, कहते जी हम इस बहरान को ठीक करते हैं, ये वो, और उन्होंने बात की जो कि आज तक ठीक नहीं हुआ। KP में बिल्कुल पेट्रोल नहीं मिला, सस्ता हुआ पेट्रोल। लाहौर में 15 तारीख को मिलना शुरू हुआ था, 15-16 जून को, यानी 10 दिन हुकूमत से सस्ता पेट्रोल दे सकी है, और सस्ता पेट्रोल नहीं मिल सका अवाम को। फिर क्या हुआ, जब 4 करोड़ रुपए का जुर्माना किया, तो हुकूमत ने घुटने टेके हैं, बल्कि ये लफ्ज़ गलत है। हुकूमत ने ऑयल माफिया के सामने सजदा रेज हो गई है हुकूमत। चाहिए तो ये था, उन्होंने अपने लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस की खिलाफ वर्जी की थी। शेल समेत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, पैरको है, दूसरी हैं, उनको बैन कर देना चाहिए था, उनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए था। वो हम कर नहीं सकते। क्यों? बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं। खान साहब सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ बातें करनी आती हैं। हम क्यों नहीं कर सकते उनको लाइसेंस कैंसिल? इस वजह से उनकी अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, वो एक सेकंड में अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के चले जाते। चले कोई बात नहीं, आपने नहीं किया कैंसिल, 4 करोड़ का भी जुर्माना कर दिया। कम से कम सस्ता पेट्रोल जो आप बार बार वादे कर रहे थे 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 दिन में ठीक हो जाएगा, 5 दिन में, वो बुरान तो ठीक हुआ नहीं। आपको 26 तारीख को उनके आगे आप सज्जा रेज हुए और आपने पेट्रोल की प्राइसेस पूरे 25 रुपए बढ़ा दिए। जिससे क्या हुआ? जिससे एक भौचाल आ गया मुल्क में। यूं अरबों रुपए का, एटलीस्ट 70 अरब रुपए का फायदा दिया। अच्छा, ये ऑयल कंपनीज को, यानी ऑयल माफिया को, जिसके खिलाफ 2 दिन पहले तक कह रहे थे लड़ेंगे, मार देंगे, बर्बाद कर देंगे। पहली हुकूमत है जो माफिया के खिलाफ लड़ रही है। जिस माफिया के खिलाफ बात करते हैं खान साहब, वही माफिया जो है अवाम के लिए जिंदगी जीलन कर देती है। चीनी का नोटिस दिया, चीनी महंगी। गंदम का नोटिस दिया, गंदम नहीं मिल रही। जरिए मुल्क में गंदम गायब हो गई और महंगे दामों मिल रहा है आटा। रोटी 8 रुपए की हो चुकी है। पेट्रोल का नोटिस लिया, देखें जी, पेट्रोल 25 रुपए पाकिस्तान की तारीख में कभी भी पर लीटर महंगा नहीं हुआ। लेकिन बात सिर्फ पेट्रोल महंगा होने की नहीं है। पेट्रोल महंगा होने से 2 लोगों को फर्क पड़ता है, 2 अकसाम के लोगों को। एक वो जिनके पास बाइक होती है और एक वो जिनके पास गाड़ी होती है, यानी आप छोटा मोटा रक्षा भी इसमें लगा लीजिए। इन लोगों को नुकसान होता है पेट्रोल महंगा होने से। हमारी मईशत जो चलती है वो पेट्रोल पे नहीं चलती, वो चलती है हाई स्पीड डीजल पे।
जितनी भी बसें हैं जिससे आप बाहर सफ़र करते हैं शहरों में, वो हाई स्पीड डीजल पे चलती है। जो मंडियों तक, खेतों से लेके मंडियों तक जो आती है और मंडियों से बाज़ारों तक जो अशाई खुरोनोश आती हैं, गंदुम हो गया, सब्जियां फल होती हैं, वो ट्रकों पे आते हैं और वो हाई स्पीड डीजल पे चलते हैं। इस तरह फैक्ट्रियों को खाम माल फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री से जो माल है बाज़ारों तक जो आता है वो ट्रकों में और ट्रॉलर वगैरह में आता है, और वो सारे के सारे किस पे चलते हैं? हाई स्पीड डीजल पे। यानी हमारी मईशत चलती है हाई स्पीड डीजल पे। गवर्नमेंट ने काम ये किया, हाई स्पीड डीजल तो पता नहीं कितना ज़्यादा बढ़ा दिया, सिर्फ टैक्स उसके ऊपर गालिबन 51 रुपए पर लीटर है। और पेट्रोल की प्राइस जो है हम ले रहे हैं 100 रुपए से ऊपर, उस पे टैक्स 47 रुपए टैक्स दे रही है ये अवाम। ये वही खान साहब है ना जो कहते थे कि आमदनी पे टैक्स लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट टैक्सेशन करूंगा, मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं करूंगा। बिलबिला उठते थे अगर पेट्रोल की प्राइस 1 रुपए भी बढ़ती थी। आज देखिए क्या हो रहा है, और ऊपर से जुल्म देखिए कि डिफेंड किया जा रहा है, अपने डिसीजन को डिफेंड कर रहे हैं, यानी उजरे गुनाह बदतर अज गुनाह। अब आप देख लीजिए जो हाल हो रहा है अवाम का तेल भी निकल रहा है, और तेल निकलने मेरे ख्याल में अगर एज यही गवर्नमेंट रही तो अवाम इस काबिल भी नहीं होगी कि उसमें से तेल निकाला जा सकेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, मैंने कोशिश की है आपको आसान अल्फाज में टेक्निकल इश्यूज को समझा दूं। अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।